हेलो बच्चों, जेएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, जो कि हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा था और उनका फॉर्मेशन भी बनाया था कि कहाँ कहाँ पे बनती हैं, ठीक, कहाँ कहाँ पे उनके पॉइंट होते हैं, कहाँ पे सी होता है, कहाँ पे पी होता है, कहाँ पे एफ होता है। लेकिन जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब का निर्माण। तो जो अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं आपके, उनसे प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर हम F पर रखें या C पर रखें, ठीक है, या F और P के बीच में रखें, F और C के बीच में रखें, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। इन सारी जो कंडीशन होती हैं, इनकी बनाने की जो शर्तें होती हैं, वो पहले हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो बच्चों, क्लास को ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और इसकी शर्तें। जो सबसे पहले जो शर्त होती है वो आप लिख लीजिए। पहले जो सबसे पहली वाली जो शर्त है वो, ठीक है, पहले शर्त लिखेंगे, फिर उसके नीचे फिगर बनाएंगे कि कैसे कैसे उत्तल में हो रहा, कैसे अवतल में हो रहा। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, जाती है आती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, फोकस से जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। ओके, पहली कंडीशन आपकी फोकस की परिभाषा के हिसाब से, पूरी जैसे फोकस की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी थी वही है पहली शर्त। तीन शर्तें होती हैं, तीनों शर्तें पढ़ेंगे और देखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। अब इनका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, चलो देखो। हमारे पास दो दर्पण ले लेते हैं, पहले एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। आपको पता है थोड़ा सा एक सेकंड थोड़ा सा अच्छा बन नहीं रहा, ठीक है, बस ये हो गया। और एक आपका ये, पता है इन दोनों के नाम क्या है बच्चों, इनके नाम पता है ना आप लोगों को। ये आपका अवतल, ये उत्तल। पता है आपको, P होता है, फिर होता है F होता है, फिर होता है C, फिर इसमें P F और C, ठीक। अब पहली कंडीशन क्या थी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो वह फोकस से चली जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, चली गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएगी। ऐसे पहली कंडीशन लागू की हमने, उसी के आधार पर हमने ये फॉर्मेशन यानी निर्माण किया। अब दूसरे में कहा जाता है या आती हुई प्रतीत होती है, तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष इसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। परावर्तन के पश्चात ये तो इधर से चली जाएगी बच्चों,
तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा सा डैश डैश करके दिखा दिया जाता है, क्योंकि देखो इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, एक ये तो इधर चली गई, इधर पता कहाँ बने। कंडीशन तो कहती है फोकस से जानी चाहिए, तो फोकस से गई, लेकिन यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, ठीक। अवतल में उत्तल में जो बनता है आभासी बनता है। पहली कंडीशन होगी। जो दूसरी कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, दूसरी क्या है, समझ में आई होगी आपको, पहली कंडीशन आई हो अच्छे से। दूसरी कंडीशन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस, इसी से उल्टा करना है इसको, अब की जो बना है इसको उल्टा करना है, फोकस से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो बच्चों इधर ही लिख देते हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, दो कंडीशन हो गई आपकी। पहली, जब कोई प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से आएगी, मुख्य समांतर जाती है तो फोकस से चली जाएगी। लेकिन दूसरे में कह रहा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इनके देखते हैं भैया बच्चों, ये कैसे होता है। सेम वैसे ही, एक तरफ पॉलिश वाला तल से परावर्तन नहीं होता है बच्चों, इधर पॉलिश नहीं होती उससे परावर्तन होता है। पता है दर्पण कौन से, जो मैं बना रहा हूँ, ये है आपका अवतल और ये है उत्तल। सेम इसमें भी वही चीज़ें लिख दे रहे हैं हम, पी एफ और सी, इसमें भी वही चीज़ होंगी, पी एफ सी। ठीक, अब कंडीशन ये वाली अप्लाई करते हैं। फोकस से जाती है, फोकस से गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। बस यही करना था। और इसमें आती हुई प्रतीत होती है, फोकस की ओर बच्चों आती हुई प्रतीत होती है, ये देखो आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो भी क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे। ठीक, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही थी, परावर्तन हुआ, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये कंडीशन आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो हो गई, तीसरी हम, एक दोनों हो गई हों तो तीसरी हम कहाँ पे लिख दें बच्चों। तीसरी के लिए आपको ये पहले वाली साफ करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आप क्या करें, इतना लिख लीजिए, फिर तीसरी हम बता देते हैं। तीसरी कंडीशन जल्दी से फटाफट बता देते हैं आप लोगों को। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या कहती है, देखो इधर तीसरी, बहुत आसान है ये तो। जब कोई
प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। तो वह किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। तो के पश्चात उसी मार्ग से लिख लेते हैं, उसी मार्ग से वापस चली जाती है। होगा समझ में। अब इसके बाद बना लेते हैं इसका चित्र कैसे है। तो चलो एक बनाते हैं, ये पता है कौन सा है ये दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। और इधर बगल में बना लेते हैं इसका हम लोग उत्तल, उभरा हुए तल से परावर्तन होता है, वो उत्तल में नाम दे देते PFC। इसमें भी नामकरण इसका कर देते हैं PF और C। ठीक है। तो कह रहा है कि जब वक्रता केंद्र से जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। चलो भैया, वक्रता केंद्र से गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ऐसे जैसे जाएगी वैसे आएगी। सी से जाएगी तो वो सी से ही वापस लौट जाएगी, ये याद रखना। इसमें कैसे दिखाते हैं हम लोग, इसमें दिखाते हैं ऐसे करके, कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं। ठीक, सी से जा रही है, ये देखो, तो ये क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो बच्चों, ये होती हैं प्रतिबिंब निर्माण की कुछ शर्तें, और इन शर्तों के जरिए हम लोग फिर आगे के जो प्रतिबिंब निर्माण है उनको करेंगे। अगर ये तीनों शर्तें आ गई तो हम लोग अवतल उत्तल के सारे प्रतिबिंब निर्माण कर लेंगे। तो बच्चों, आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आई हो, तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको कल के क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।